आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल डीकेसी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड वीडियो को लाए हैं, ठीक है। और ये आप लोगों का अंतिम प्रॉफिट एंड लॉस का अंतिम वीडियो है और इसमें बहुत से अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप लोग करेंगे। और इतना करने के बाद, फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो देखने के बाद, आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग सभी सवाल बन जाएगा। और जितना आप लोगों को ग्रुप डी एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन चाहिए वो सारा टाइप का क्वेश्चन हम इस पे करवा दिए। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप लोग सारा क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देखिए और एक एक क्वेश्चन करके देखिए। आप लोगों को करना क्या है, पहले वीडियो को देखना है, देखने के बाद सारा सवाल को करना है और सवाल को करने के बाद फिर प्रैक्टिस सेट बनाना है। आप लोगों से ज़रूर बनेगा वो सारा सवाल, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ए शॉपकीपर सेल टू रेफ्रिजरेटर सेट एट द सेम प्राइस, और बोल रहा है कि ही गेन्स 40% ऑन वन रेफ्रिजरेटर एंड लॉसेस 40% ऑन द अदर। व्हाट इज़ द नेट लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजैक्शन। मतलब पूरे ट्रांजैक्शन में उसको कितना लॉस हुआ वो आपको बताना है, ठीक है। बोल रहा है कि एक दुकानदार है जो दो रेफ्रिजरेटर को सेट को समान मूल्य पर बेचता है और उसमें से क्या बोलता है कि उसे एक पर 40% का प्रॉफिट और दूसरे पर उसको 40% का लॉस होता है। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है। देखिए, इसके लिए क्या करना है हमको, अगर 40% का पहले प्रॉफिट दिया और फिर क्या बोला है कि 40% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग फिर लिखेंगे 40 माइनस 40 और माइनस 40 इंटू 40, है ना, 40 इंटू 40। और इसको लिख के हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, है ना। देखिए बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 4 से 4 कट गया, 40 से 40 कट गया, मतलब -16 आया मेरे पास। -16 का मतलब क्या होता है कि लॉस हो रहा है 16% का। लॉस कितना हो रहा है, 16% का लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान डीलर है, ठीक है, जो लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बदले 850 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ ज्ञात करना है। एक दुकानदार है, एक डीलर है जो बोलता है कि हम जो है वो सीपी पे ही, कॉस्ट प्राइस पे ही हम बेच रहे हैं सभी वस्तु को, लेकिन वो बेईमानी कर लेता है। बेईमानी क्या करता है कि उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन वो 1000 ग्राम के जगह पे क्या करता है, 850 ग्राम को ही तौलता है, ठीक है। तो बोलता है कि उसका लाभ प्रतिशत आप निकालिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब हमको प्रॉफिट कमाना है। अगर मान लीजिए बोला प्रॉफिट परसेंट, तो कितना प्रॉफिट कर रहा है ये बताइए। 1000 ग्राम देना था, 850 ग्राम दे रहा है, मतलब 150 ग्राम का वो क्या कर रहा है, हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 150 ग्राम का वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि 150 ग्राम तो वो दे नहीं रहा है, दाम ले रहा है 150 ग्राम का। और वो ख़रीदा कितना था, मतलब अगर वो मान लेते हैं कि वो ख़रीदा होगा सभी वस्तु को 1000 रुपया में ही, ठीक है, 1000 ग्राम को 1000 रुपये में, तो 850 ग्राम को 850 रुपया में ख़रीदा होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 850 के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज मांग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 850 को नीचे रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो को काट भी देंगे और फिर अगर 5 से काटना हो, ठीक है, तो 5 से इसको काटिए तो मिलेगा 3 बार में, है ना, तो 30 हो जाएगा यहाँ पे। और 5 से अगर इसको काटते हैं तो 17 पचे 85 हो जाता है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 300/17 ये हमारा वैल्यू आएगा, है ना। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पूर्णांक में लिखेंगे।
इसको जब हम लोग पूर्णांक में लिखेंगे तो लिखेंगे 17.11%। ये हमारा क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग देखेंगे, और ये बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि ए फ्रूट सेलर बाय एक्स गुआवा फॉर वाई रुपीज़ एंड सेल वाई गुआवा फॉर एक्स रुपीज़, इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई देन द मेड। क्या होगा, मतलब एक फल विक्रेता जो है वो कह रहा है कि एक्स रुपया में, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स रुपया में क्या करता है, वाई अमरूद को बेचता है, गुआवा को बेचता है। तो गुआवा को हम जी से डिनोट कर दे रहे, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, खरीदता है, सॉरी बेचता नहीं है, खरीदता है। और फिर बोल रहा है कि वाई अमरूद एक्स रुपये में बेचते हैं। ठीक है, ओह सॉरी हम उल्टा लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बोल रहा था, यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स अमरूद जो है, एक्स अमरूद, एक्स गुआवा जो है वो वाई रुपया में खरीद रहा है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि वाई गुआवा जो है, ठीक है, वो एक्स रुपया में सेल कर रहा है, एक्स रुपया में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर एक्स का वैल्यू बड़ा है तो इसमें उसे क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका पहले कलर को चेंज करते हैं। ठीक है, पेन का कलर को, और देखिए इसको जब इससे गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और फिर इसको जब इससे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। और बोला है कि जब x का वैल्यू बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि बेच जब रहा है तो इसको प्रॉफिट हो रहा है, जब इसको बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमको प्रॉफिट कितना का हुआ, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को घटाएंगे, यही मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, और जितना में हम प्रॉफिट परसेंट अगर हमको निकालना है तो बटा क्या करना होगा, हमको सीपी लिखना होगा। तो सीपी कितना है, वाई स्क्वायर और इंटू 100। तो मेरा आंसर जो है वो डी नंबर आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक निर्धारित करता है। ठीक है, मतलब जितना में वो बनाता है उससे 40% अधिक कीमत को निर्धारित करता। अगर हम यहाँ पे मान लें कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो एमआरपी कितना होना चाहिए, तो एमआरपी 140 रुपया होना चाहिए, है ना। अगर एमआरपी 140 रुपया है, उसके बाद बोलता है कि उसे बेचते समय 20% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, 20% का अगर वो डिस्काउंट दिया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो एमआरपी पे लगता है। ठीक है, तो इसका 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 80% पे ये बेच रहा है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और मेरे पास ये आ जाएगा कितना, हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरे पास आ गया 14 25 70 14 112 रुपया। ठीक है, ये 112 रुपया आ गया जो सेल कर रहा है इतना में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर आगे क्या कहता है। कह रहा है कि तो उसे 48 रुपये का लाभ होता है। प्रॉफिट कितना का होता है, 48 रुपीज़ का। अच्छा आप ही बताइए कि अगर हमको बेचना है 100, खरीदना है 100 रुपया में और बेच रहा है 112 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट 12 रेशियो का हुआ। और ये कितना के बराबर है, 48 के बराबर। मतलब 1 रेशियो बराबर कितना मिला, तो 4 के बराबर मिला। 100 रेशियो कितना के बराबर मिलेगा, तो 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे मतलब मुझे क्या मिला, 400 रुपया इसका
कॉस्ट प्राइस मिला, जो आंसर है बी नंबर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% की छूट देने के बाद उसे 26% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बोला एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक एमआरपी लगाना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को 100 मान ले तो एमआरपी को कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। तो एमआरपी को अगर हम ये कह ले कि 100 + x हो, ठीक है, तो इस पे बोला कि 10% का डिस्काउंट दिया जाए, मतलब 100 + x में 10% का डिस्काउंट दिया जाए, मतलब 90% पे इसको सेल किया जाए, उसके बावजूद भी उसको 26% का प्रॉफिट होना है, मतलब कि वो 126 रुपया में बेच रहा हो, तो क्या होगा। ठीक है, कितना % अधिक अंकित किया होगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर 9 से इसको काट दिया जाए, ठीक है, तो कितना बार में चला जाएगा। तो 9 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 14 बार में चला जाएगा। 14 9 26 है ना। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 100 + x = 140, मतलब कि ये मेरा एमआरपी था। ठीक है, एमआरपी कितना आया 140 और कॉस्ट प्राइस कितना था 100। तो कितना % अधिक ये अंकित किया, तो कितना % अधिक ये प्रिंट किया रेट को, तो 40% अधिक जो है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए 40% अधिक अंकित किया। ठीक है, मतलब डी नंबर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखना ज़्यादा ही ज़रूरी है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार जो है एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से, अगर हम कॉस्ट प्राइस को मान लें 100, तो एमआरपी को क्या मानना होगा, एमआरपी को मानना होगा 125। ठीक है, उसके बाद फिर बोलता है कि करता है बाजार मूल्य पर 10% की डिस्काउंट भी देता है वो। ठीक है, और फिर बोलता है देने के बाद वो वस्तु को बेचता है 720 रुपया में। तो बोल रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा, मतलब एमआरपी और क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो पहले हमको निकालना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर एमआरपी है 125, इस पे 10% का छूट दिया, 90/100 हो गया। हाँ, और ये जो है वो 720 के बराबर है। तो हम लोग देखते हैं कि 1% कितना के बराबर होता है ना। तो अगर हम लोग 10 से 10 काट दे, कट गया, और इसको इससे काटे तो 9 × 8 = 72 हो जाएगा, है ना। और फिर 80 बार में चला जा रहा है। उसके बाद हम लोग इसको अगर काटते हैं तो 5 दूना 10 और 25 बार में ये चला जाएगा। 25 × 5 = 125 और 5 × 25 और 16 × 5 = 80, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक रेशियो बराबर हमको मिलेगा 16 दूना 32/5, एक रेशियो बराबर मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है कि 100 रेशियो के बराबर निकालना है। तो 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा इसको। तो 20 बार में ये चला जाएगा, मतलब ये आ जाएगा कितना 640। ठीक है, ये आ जाएगा 640। ये क्या मिला हमको, तो ये मिला सीपी। ये क्या मिला, सीपी। और हमसे पूछ रहा है कि
इसका मार्केट रेट जो है उसमें भी आपको बताना है कि वो क्या होगा, ठीक है। ये दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो मार्केट रेट ये एक रेशियो बराबर मेरे को आया था क्या, 32/5। तो 125 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको इससे अगर काटते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा, ठीक है। और 25 से जब हम लोग इसको गुना करेंगे 32 को तो मिलेगा 700 नहीं 800, ठीक है, 800 मिलेगा। तो अब हमको ये बताइए कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो अगर हम लोग इसमें से 640 को घटा दे इन दोनों को तो क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 6 और यहाँ मिलेगा 1, मतलब 160 का क्या आ जाएगा, सॉरी ये नहीं, 160 का डिफरेंस मिलेगा, मतलब बी नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपया है, इसे अंकित मूल्य पर 20%, 10% और X% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 164.70 पैसा में बेचा गया, तो X का मान क्या होगा। तो X का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 250 है, ठीक है, 250 है में 10% 20% का छूट दिया गया तो 80% में बेचेगा, फिर 10% का छूट दिया गया तो 90 में बेचेगा, और फिर X% का छूट दिया गया तो 100 माइनस X में बेचेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इतना इक्वल टू जो है वो किसके बराबर है, तो ये बराबर है 164.70 के बराबर, ठीक है। अब जब हम लोग इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 0 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पॉइंट को भी हटाएंगे और यहाँ पे 100 लिख देंगे, तो 100 से 100 भी कट गया, और फिर 1 0 से 1 0 को काट दिए, 25 से इसको काटेंगे 4 बार में चला जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। और फिर जब हम लोग इसको 9 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 183 बार में, और इसको जब हम लोग काटेंगे 2 से तो ये कटेगा 91.5, ठीक है, 91.5 बार में चला जाएगा। इसको हम थोड़ा और ही अच्छे से लिख दें, हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 91.5, ठीक है। चलिए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 91.5 बचा, किसका वैल्यू 100 माइनस एक्स इक्वल टू 91.5, मतलब x बराबर क्या मिल जाएगा, इसको 100 से घटा देंगे तो हमको मिलेगा 8.5। 8.5 आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ये आप 9.8 को काट दीजिए और इसको लिख सकते हैं आप 8.5, ये मिसप्रिंट हो गया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 बाल्टी, ठीक है, 8 बाल्टी को B से डिनोट करते हैं और +5 मग जो है M से डिनोट करते हैं, का कुल कीमत 92 है, ठीक है। और उसके बाद बोला कि 5 बाल्टी और 8 मग का कुल कीमत 77 है, ठीक। तो बोल रहा है कि 2 मग और 3 बाल्टी की कीमत क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग पहले इसको मग और बाल्टी को निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम इसको 5 से गुना कर दे और इसको
8 से गुना कर दे तो क्या होगा, ये वाला बी वाला बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 40b और ये भी हो जाएगा 40b, ये कट गया। इसको अगर 5 से गुना करेंगे तो 25m होगा, और इसको अगर गुना करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 460। कितना मिलेगा, 460। एक मिनट, हम थोड़ा ना इसको छोटा करें। हाँ अब सही है। चलिए देखिए, तो ये मेरा मिल जाएगा 460, ठीक है। और यहाँ पे हमको मिलेगा कितना, 64, ठीक है। और यहाँ पे हमको मिल जाएगा 616, ठीक है। अब हम लोग जब इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस और ये भी माइनस होगा, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 39m इक्वल टू 156। इसको जब काटेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, m का वैल्यू हमको मिल जाएगा 4, ठीक है। एक m का वैल्यू मिला 4, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि m का वैल्यू अगर मिल गया तो हम लोग g का भी वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। सॉरी, b का वैल्यू को निकालेंगे। और b का वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो b का वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो हमको मिलेगा 9, ठीक है। हमको मिलेगा 9। बी m का वैल्यू को फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे तो b का वैल्यू 9 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है 2 मग, तो यहाँ आप देखिए 2m, m का मतलब मग, ठीक है, 2, तो m का वैल्यू 4 आया था, 4 से इसको गुना, और प्लस 3m मतलब कि 3b मतलब कि 3 × 9 मतलब 27, ये आ गया 8 प्लस ये आ जाएगा 27 इक्वल टू 35 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बोलता है कि एक व्यक्ति ने 1600 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदी, दो साइकिल खरीदी। एक साइकिल इसने 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह पहली साइकिल को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपया अधिक प्राप्त होते, तो दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि पहला साइकिल का जो है, पहला साइकिल का मूल्य को सीपी को मान लेते हैं, पहला साइकिल का सीपी को मान लेते हैं 10 रुपया, और दूसरा साइकिल का सीपी को मान लेते हैं, दूसरा साइकिल का सीपी को मान लेते हैं कितना, 5 रुपया, ठीक है। ये मान लिए हम ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 2 केस दिया हुआ है कि एक बार 10% प्रॉफिट होता है और दूसरे बार जो है वो 20% का प्रॉफिट होता है। इस तरह से केसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ये कहते हैं, इसको मान लिए, ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि केस 1 में और केस 2 में, ठीक है। जैसे केस 1 में मान लिए कि सीपी जो है, सीपी 10 रुपया है, ठीक है, और दूसरा सीपी जो है वो 5 रुपया है, सॉरी 5 रुपया है, ठीक है। तो हम लोग ये मान चुके हैं।
अगर ये दोनों को जोड़े तो सीपी मेरा कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। ठीक है, इसमें बोला पहला में कि 10% का वृद्धि अगर होता है, अगर 10% वृद्धि होता है तो मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा, 11 रुपया। और अगर इसमें अगर 20% का वृद्धि होता है, कितना परसेंट, 20% का, तो हमको यहाँ पे मिलेगा 6 रुपया। तो हम लोग अगर पूरे सेलिंग प्राइस को जोड़े तो मिलेगा 17 रुपया। ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी तरह से केस 2 में अगर हमको सीपी दिया हुआ है 10 रुपया, ठीक है, और 5 रुपया, ठीक, तो टोटल सीपी तो 15 ही होगा, है ना। लेकिन अगर इसमें पहले केस में क्या बोला कि 20% बढ़ जाता, अगर इसमें 20% बढ़ा तो कितना बढ़ेगा, 12 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 12 रुपया। और इसमें अगर 10% बढ़ा, ठीक है, तो इसमें 5.5 रुपया बढ़ेगा। और टोटल कितना हो जाएगा मेरा, अगर हम इन दोनों को जोड़े तो मेरे पास आ जाएगा 17 रुपया 50 पैसा, 17 रुपया 50 पैसा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखें, ठीक है, तो अब हम लोग अगर देखें तो ये वाला, एक मिनट रुक जाइए, ये वाला 17 रुपया और ये 17.50 का डिफरेंस कितना आएगा, 0.5। और ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 0.5 यूनिट जो है ये किसके बराबर होगा, तो 5 रुपया के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना, तो 5/0.5। और इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, है ना। और हम लोग 100 यूनिट का अगर बात करें, 100 रुपया का 10 रुपये, तो अगर हम लोग इसमें 100 यूनिट का बात करें तो बोला है कि दोनों साइकिलों के मूल्यों के बीच का अंतर, तो एक साइकिल का दाम माने थे 10 और दूसरे का माने थे 5, तो इन दोनों के बीच का अंतर 5, मतलब हमको 5 रेशियो निकालना है यहाँ पे, है ना। तो 5 से 5 कट गया, 10 बचे 50, मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि 50 रुपया जो है उन दोनों के बीच का अंतर है, मतलब ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को ये दे चुका है कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो है, टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो दे चुका है, कितना है, तो पहला है 9180 और फिर प्लस 9180। टोटल जोड़ने के बाद हम लोगों के पास आता है सेलिंग प्राइस कितना, 18360, ये वाला टोटल सेलिंग प्राइस है। उसके बाद बोलता है कि एक पे 8% का प्रॉफिट होता है, एक पे 8% का प्रॉफिट और दूसरे पे 15% का लॉस होता है। तो अगर एक पे 8% का प्रॉफिट हुआ तो 9180 इंटू 100/108 हो गया, है ना। और जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 85 बार में, ठीक है, 85 बार में चला जाएगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आ गया 8500, ठीक है, ये 8500 आ गया। और दूसरा जो सीपी निकालेंगे वो हम लोगों के पास मिलेगा 9180 इंटू 100/15% का हानि हुआ, मतलब 85% पे इसको बेचा जाएगा,
ठीक है। और जब हम लोग इसको पूरा काटेंगे तो ये हमको मिलेगा 108 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 108 पे 00 ये मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये हम लोग को देखना है। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा टोटल जोड़ने के बाद मुझे मिलेगा कितना 19300। ठीक है। अब हमको बोल रहा है कि उसका कुल लाभ या हानि कितना हुआ। तो खरीदा ये इतना में और बेचा ये इतना में, तो इसको जाहिर सी बात है कि लॉस हुआ। और जब लॉस हुआ तो कितना का लॉस हुआ, तो हम लोग इसमें से 19300 में से 18360 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 940। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि दो वस्तुओं का मूल्य जैसे ए और बी है। ठीक है। ए और बी है, बोल रहा है कि 5 और 4 के अनुपात में दिया गया क्रय मूल्य, ये सीपी दिया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद फिर बोला कि इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का प्रॉफिट हुआ। मतलब 10% का इस पे अगर प्रॉफिट करेगा तो इसको मिलेगा कितना, जब 10% का प्रॉफिट करेगा तो इसको मिलेगा 5.5 रुपया। ठीक है। और उसके बाद फिर बोला कि और वस्तु बी को 20% का लाभ होता है। तो बी को अगर 20% का लाभ हो रहा है तो इस पे अगर 20% का लाभ होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि 12 चौक 48, मतलब कि 4.8 रुपया का जो है 4 रुपया 80 पैसा में इसको बेच रहा है। ठीक है। और फिर हम लोग फिर बोलता है लाभ होता है, तो उनके विक्रय मूल्यों में अंतर कितना दे रहा है, 560 का है। तो वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य का योग क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 560। तो इन दोनों का अंतर अगर 560 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों को अगर डिफरेंस निकाले तो हम लोगों को मिलेगा 0.7 का डिफरेंस मिलेगा। और ये जो है वो 560 के बराबर है। तो अगर हम इसको काटे तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 10 मिलेगा और इस 7 से काटेंगे तो हमको मिलेगा 80। ठीक है। तो एक रेशियो बराबर हमको मिल जाएगा 800। ठीक है। और हमको बोल रहा है कि इन दोनों का क्रय मूल्य का योग बताना है। तो क्रय मूल्य का योग मतलब 5 और 4 का, जैसे ये क्रय मूल्य हुआ 5 और ये क्रय मूल्य हुआ 4, इन दोनों का योग बताना है। तो 5 4 9, मतलब एक रेशियो बराबर अगर हमको मिला हुआ है 800 तो 9 रेशियो बराबर कितना होगा, 800 गुने 9 बराबर 7200। ये मेरा आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, अगला क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।